आज पद्धति सबसे ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है, उसके कोई नुकसान नहीं है और बहुत तेज़ी से हमारी भारतीय पद्धति वो बहुत तेज़ी से उसको लोग पसंद कर रहे हैं और इसका बहुत फ़ायदा क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और इसी तरह होम्योपैथिक डिस्पेंसरी बनेगी। जनता के लिए जो लोग दूर जाते थे उनको नज़दीक में ही वो सुविधा मिलेगी। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और विशेष रूप से राज्यपाल जी जो यहाँ से पार्षद हैं उनको बधाई देता हूँ। राज्यपाल सिंह जी, हमारी दिल्ली की प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी का भी स्वागत। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हम सब की तरफ से हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले शेर भाई राजपाल सिंह जी, पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से अध्यक्ष जी आपका और राष्ट्र मंत्री श्रीमती डॉक्टर अलका जी का यहाँ हार्दिक धन्यवाद करते हैं जोरदार तालियों से। भाई राजू, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रोहतास जी का स्वागत करेंगे। हमारे काउंसलर साहब राजपाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक हमारे मंडल अध्यक्ष का भी स्वागत, हरीश जी का भी स्वागत करो। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। राज्यपाल सिंह जी बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बहुत ही जनउपयोगी और आयुष और होम्योपैथिक दोनों ऐसी डिस्पेंसरी का उद्घाटन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान में पूर्व में विधायक रही, इस समय दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी जो मंच पर विराजमान हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रोहतास जी, प्रदेश की मंत्री बहन संतोष गोयल जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद और पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भी रहे और जोन के चेयरमैन भी रहे ऐसे श्रीमान राजपाल सिंह जी, यहाँ हमारे जिले के महामंत्री विजय धवन जी, मंडल के अध्यक्ष हरीश जी और यहाँ बहुत सारी आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है भाई और बहनों कि जो राज्यपाल जी ने ये पूरा कार्यक्रम रखा है उसमें सभी आरडब्ल्यूएस पार्टी संगठन के साथ साथ आरडब्ल्यूएस और जितने भी कॉलोनी है, बस्ती है, उन सबके प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि काउंसलर ये एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, निगम पार्षद उसका नाम रख दिया गया है, लेकिन वास्तव में जन सेवा का जो सेवक के रूप में काम करने का ऐसी जिम्मेदारी निगम पार्षद की होती है वो राज्यपाल जी बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। और जो उन्होंने अपनी बात में आत्मीयता के संबंध की बात कही है, ये बिल्कुल वही आत्मीयता परिवार के साथ, वार्ड के सब लोगों के साथ है। मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जब बात करते हैं और जो काम करते हैं वो एक देश को एक परिवार समझ के काम करते हैं। वो कहते हैं देश के 130 करोड़ देशवासी हमारा बृहद परिवार है और इसीलिए उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और वो सिर्फ एक नारा नहीं है वरन अपने जीवन में उतार कर उन्होंने उसको चरितार्थ किया है, साकार रूप दिया है। वही काम इस वार्ड में श्री राजपाल सिंह जी कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो जनता के लिए, जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जो किसी भी कोई भी वोटर हो, वो गरीब हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, कोई भी उस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर उसके कोई समस्या होती है उसके मुंह पे सबसे पहला नाम हमारे निगम पार्षद का आता है। मैं समझता हूं कि सच्चा सेवक वही है
जो ऐसा जनप्रतिनिधि होता है। राजपाल जी जिंदाबाद। और राजपाल जी निगम की दायित्वों में भी रहे, जिम्मेदारियों में भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया है। और बहुत सारी परिस्थितियां आज दिल्ली में है। इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी निगम पार्षद जनता से जुड़कर उनके हित के लिए काम कर रहे। मुझे बेहद सुखद और बहुत ही खुशी का वातावरण है कि आज हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनके माध्यम से और उनके करकमलों द्वारा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी के करकमलों द्वारा हमने 2 डिस्पेंसरी एक साथ, आयुष की भी और होम्योपैथ की भी 2 डिस्पेंसरियों का शिलान्यास करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे क्षेत्र के अंदर आयुष की एकमात्र डिस्पेंसरी थी जो सराय जुलेना में थी, और एक ओपीडी चलती है आयुष की जो श्रीनिवासपुरी में चलती है। लेकिन एक बड़ा सिस्टम ऑर्गेनाइज करना चाहते थे हम आयुष का, जिसमें पंचकर्मा से लेकर के सारे प्रकार के जो हमारी नाड़ी से लेकर के जितने भी रोग हैं उनको मुक्ति दिला सकें। दिल्ली का एक ऐसा क्रम और एक ऐसा केंद्र हम स्थापित करना चाहते थे श्रीनिवासपुरी में, जहां भगवान कृष्ण, माँ कालका, बहाई टेम्पल ये केंद्र है दिल्ली का, जिसमें इन तीनों मंदिरों का और एक बड़ा गुरुद्वारा हमारे यहाँ पर विद्यमान है। उसी के क्रम में हमने ये डिस्पेंसरी का जो हमारे मन में एक भाव आया कि दिल्ली के सरकार तो कोई भी कर्म नहीं कर रही हेल्थ के रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन मैंने कहा मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, मैंने काम करना है, लोगों की सेवा को समर्पित करना है। और ये आज हमने इसका शिलान्यास किया है। मात्र 7 महीने में ये बिल्डिंग बना करके लोगों को समर्पित करने का जो मैंने संकल्प लिया है, आज इसमें आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी मेरी योजना है। आप मेरी ऐसी आपसे मेरी विनती भी है कि आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि 7 महीने में हम इसको चालू कर दें, लोगों की सेवा में समर्पित कर दें। आज कितने बुजुर्ग और कितनी माताएं और मेरी बहन इस बारे में बड़ी अग्रसरता के साथ देख रही हैं कि ये मेडिकल फैसिलिटी हमारे क्षेत्र में, हमारे ही घर में हमें उपलब्ध होगी। ये हमने सपने में भी सोचा नहीं था। लेकिन देश के अंदर एक ऐसे कमांडर की सरकार चल रही है इस देश में, माननीय नरेंद्र मोदी की। आज देश की शान है, पूरे विश्व के अंदर एक नई पहचान है, उसी के हम सिपाही हैं। और आज मुझे अपने आप पर बहुत फक्र हो रहा है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं, और जिस पार्टी ने पूरे विश्व को दिशा दी है, आज उसको विश्व के अंदर में हमने वो जीवन ज्योति दी है दवा के माध्यम से। आज उसी क्रम में हमने भी एक नया कदम बढ़ाया है और श्रीनिवासपुरी वार्ड के गढ़ी गांव में ये डिस्पेंसरियों का शिलान्यास कर लोगों की सेवा में हमने अपने ये जो आहुति डाली है, इस हवन कुंड में आप सब भागीदार बने, ऐसी मेरी आप लोगों से भी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं के प्रति जो हमारा समर्पण भाव है, जो सम्मान की हमारी सोच है, उसका कोई दूसरा उदाहरण आपको किसी राजनीतिक पार्टी में मिलेगा नहीं। और आज भी हमारी राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर जी के कर कमलों द्वारा आज इसका शिलान्यास हुआ है, और इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी आज मौजूद रहे। लेकिन हमारी भावना थी कि बहन जी इसका आज शिलान्यास करें, महिलाओं के अंदर एक चेतना की रोशनी जागे। महिला आज अपने आप को दिल्ली के अंदर है सुरक्षित फील कर रही हैं। जो कि अंधेरे पॉइंट्स हैं, जो डार्क पॉइंट्स हैं, हमने उसको भी मिटाने का जो बीड़ा उनके नेतृत्व में उठाया है। आज डॉक्टर अलका गुर्जर जी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा एक नए चरम पर है, एक नई सीमा को छूने का जो हमारा विश्वास था आज वो पूरा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जन जन कार्यकर्ता लोगों के मन में वो जगह बना रहे हैं कि एक तरफ कागजी सरकार है जो एडवर्टाइजमेंट की सरकार कही जाती है, अपने बजट को, अधिकांश बजट को एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं। लेकिन जितना उनका एडवर्टाइजमेंट का बजट है उतना हमारा टोटल बजट है निगम का, और हम उसको 1 लाख गुना बेहतर, एक अच्छा काम, एक अच्छा सौंदर्य, एक लोगों को सुशासन हम देने का प्रयास कर रहे हैं।